जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। ये तारीखी जुमला है मोहम्मद आजम खान साहब का, जिन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम भारतीयों की तालीम के लिए एक इदारा बनाया था जिसका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो रामपुर में स्थित था। सोचिए, अब खबर आई है कि उस पर बुलडोजर चलेगा। जी हां, आपने सुना है, इस सरकार में यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर नोटिस दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर या तो आप इसको खुद से तोड़ लीजिए, वरना 15 दिन के बाद बुलडोजर आएगा और इस यूनिवर्सिटी को तोड़कर रख देगा। सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, किसने सोचा था कि इस सरकार में यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। और सोचिए यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बिल्कुल बुरी है, खराब है। इंटरनल सर्वे में बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसको देखते हुए फिर से उन्होंने अब मुसलमान जिलों की तरफ रुख कर लिया है। क्या है पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी खबर कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। पहले आजम खान साहब को उन पर मुकदमे लगाए गए, उनको जेल भेजा गया, उनकी सदस्यता तक रद्द करवा दी गई। सोचिए, और अब यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का नोटिस दे दिया गया है। सोचिए, इतनी नफरत कहां से आती है। और क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही आपके लिए एकमात्र मकसद रह चुका है? और उस यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं और आने वाले भविष्य के जो छात्र उसमें पढ़ेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा? ये सरकार बिना सोचे समझे इस तरीके के फैसले लेने पर आतुर है। सोचिए, अरे भैया, अगर आपको जौहर यूनिवर्सिटी का नाम पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि आजम खान उसको चला रहे हैं, तो आप उसका नाम बदल दीजिए, उसको आप अपने अंडर में ले लीजिए, सरकार के अधीन ले लीजिए, आप उसको चलाइए, सरकार उसको चलाइए। लेकिन बुलडोजर चलाना ये कहां का सॉल्यूशन है? सोचिए, डीएम साहब कह रहे हैं कि इसमें जो टोटल 40 इमारतें बनी हुई हैं, उसमें से 38 इमारतें अवैध हैं जिनका नक्शा पास नहीं है। 2 इमारतों का नक्शा पास है, जबकि खुद जो आरडीएम है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका विस्तार ही 2024 के बाद हुआ है। यानी कि इससे पहले जो जौहर यूनिवर्सिटी की जगह है वो आरडीएम के क्षेत्र में नहीं आती थी। 2024 के बाद आरडीएम का जो क्षेत्र था उसका विस्तार हुआ, तब जाकर यूनिवर्सिटी उसके क्षेत्र में आई है। और अब जाकर कह रहे हैं कि आपने आरडीएम से, यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शे पास नहीं करवाए हैं। सोचिए, और तर्क दिया जा रहा है कि 2 नक्शे पास हैं, क्योंकि वो पहले जो क्षेत्र था वो जिला पंचायत के अधीन आता था, तो जिला पंचायत से 2 नक्शे पास है सिर्फ, बाकी 38 नक्शे जो है वो अवैध है, बिना पास किए हुए बनाए हुए। सोचिए, अगर नक्शे ही पास करवाने की बात है, अगर यही सवाल डीएम साहब से पूछ लिया जाए कि आप जिस कार्यालय में बैठे हो या आप जिस घर में रहते हो, क्या उस घर का और उस ऑफिस का नक्शा पास है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इस देश में अगर खासकर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरा लखनऊ से लेकर रामपुर तक आप सर्वे करा लीजिए, आप देखेंगे कि कितने जो बिल्डिंगें हैं वो नक्शों पर बनी हुई है और कितनी बिना नक्शे पास किए हुए बनी हुई है। तो क्या सब पर बुलडोजर चलेगा? दरअसल नक्शे पास कराना ये एक बहाना है, असल में निशाना बनाना है मोहम्मद आजम खान साहब को और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को। क्या जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं? क्या सिर्फ उसमें मुसलमान ही पढ़ाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अब उन अनभक्तों को भी सोचना चाहिए। सोचिए, जो सरकार यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने जा रही है, वो आपके लिए एजुकेशन के इदारे खोलेगी? क्या आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन बनाएगी? इसी सरकार में आंकड़े आ रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और तार्किक बने, रेशनल बने, ताकि सरकार से सवाल करें। वो आपके बच्चों को भीड़ में तब्दील करना चाहती है, जो बिना सोचे समझे उनके एजेंडे पर काम करें। एजेंडा क्या है? मुसलमानों से नफरत करो और भाजपा को भर भर के वोट दो।
इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि भैया आप इसका नाम बदल लो, आप इसको नक्शे पास करवाना कौन सा बड़ा काम है, आप इसको कंपाउंड करके अपने क्षेत्र में ले लो। राज्य सरकार इस यूनिवर्सिटी को चलाए, लेकिन बुलडोजर चलाना, सोचिए ये सब इस सरकार में हो रहा है। आज देखिए हमारे यूनिवर्सिटियों की हालत क्या है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एक भी कॉलेज नहीं है हमारा, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आजम खान साहब हमेशा एजुकेशन को उन्होंने तरजीह दी है और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन लग रहा है कि जैसे बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलाना। यूनिवर्सिटी के सोचिए, यहां पर नफरत में बुलडोजर चलाया जा रहा है ताकि अपने वोट बैंक को साधा जा सके। और इसी तरीके से जम्मू में माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो एडमिशन हुए थे उसमें ज्यादा छात्र मुस्लिम थे। कश्मीर के छात्रों ने ज्यादा उसमें एडमिशन हासिल किए थे। उसका विरोध हुआ, उस कॉलेज को बंद करना पड़ा, मान्यता रद्द करनी पड़ी। सोचिए, तो इसको मतलब बीजेपी का और अंधभक्तों का कुछ हो नहीं सकता कि वो नफरत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बंद करने पर उतारू हैं। तो अब इस पर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि आशुतोष मिश्रा हैं, ये लिखते हैं ये यूपी है, शिक्षा संस्था तोड़ने की बजाय उसे टेक ओवर कर लेते या नाम बदल लेते, इन भवनों को क्लासरूम में बदलकर कॉलेज शुरू कर देते, कितने बच्चों का भला होता। लेकिन यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कौन चलाता है, सबसे बड़ा सवाल है। भाई कौन नहीं चलाता है आशुतोष जी, बीजेपी चलाती है, ये देख रहे हैं आप। 15 दिन का नोटिस दिया गया। और सोचिए, अभिषेक उपाध्याय ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जो बताया है वो आपको जानना चाहिए। रामपुर से शुरुआत हो गई है, अब संभल फिर से जागेगा, बरेली उसके पीछे भागेगा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बहराइच सारे प्रयोग स्थल खंगाले जाएंगे, मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत के मंत्र निकाले जाएंगे। आंतरिक सर्वे में हाल बहुत बुरा है, उम्मीद का कोना सिर्फ हिंदू मुसलमान से जुड़ा है। अभिषेक उपाध्याय हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है। यानी कि इंटरनल सर्वे में बीजेपी की हालत खराब है यूपी में। इसीलिए 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पता है कि मुसलमान रिएक्ट करेगा, और जब मुसलमान रिएक्ट करता है तो भक्तों को मजा आता है कि हाँ बाबा ने बहुत बढ़िया कर दिया, और देखिए बुलडोजर चला दिया और कैसे बिल आ रहे हैं। सिर्फ भक्तों का कुछ नहीं है, उनको एजुकेशन से, रोजगार से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। बस मुसलमान रिएक्ट करें, मुसलमानों पर अत्याचार हो और वो तड़पे, उनके दर्द पर ये लोग जो हैं मजा लेते हैं। बस यही इनके लिए काफी है बीजेपी को वोट देने के लिए। सोचिए, और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। देखिए, आईपी सिंह लिखते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, यूपी की राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के इतने विशाल जौहर विश्वविद्यालय को टेक ओवर कर ले। अगर उसमें रत्ती भर कमी है, पर शिक्षा के मंदी पर बुलडोजर बर्दाश्त नहीं करेगी प्रदेश और देश की जनता। ठाकुर योगी आदित्यनाथ निकट चुनाव को देखते हुए अनाप शनाप बयान और आदेश जारी कर रहे हैं, इस पर रोक लगे। सोचिए, आईपी सिंह भी कह रहे हैं, और यही है, अगर आपको नहीं पसंद है टेक ओवर कर लो, और नक्शा पास करवाना कौन सी बड़ी बात है। और नक्शा वो डीएम साहब कह रहे हैं जिनका विस्तार ही 2024 के बाद हुआ है, जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके क्षेत्रफल में ही वो 2024 के बाद यूनिवर्सिटी आई है। सोचिए, अजब इस देश में खेल चल रहा है, और कैसे भी मुसलमानों को बस टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है। ये डीएम साहब है। सोचिए, इसको लेकर साक्षी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। आदरणीय योगी जी, न्याय बराबर होना चाहिए, द्वेष बदले की राजनीति नहीं। आजम खां की यूनिवर्सिटी गिराएंगे और बीबीडी यूनिवर्सिटी खुद जाएंगे, जिसके चेयरमैन, डायरेक्टर आदि सब घोटालों में लिप्त है। ये घोटाले तो सब कागज पर सबूत के साथ मौजूद हैं। जो आपको चंदा देगा, जो बीजेपी में होगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आखिर क्यों? बीबीडी ग्रुप पर क्या आरोप है? देखिए, अलका दास ने बैंक से अरबों रुपए खा लिए, ड्रग्स का कारोबार किया, मनी लॉन्ड्रिंग की। उनके पुत्र विराज सागर दास ने SC/ST सर्टिफिकेट का प्रयोग किया,
फर्जी पैन कार्ड बनवाए, फर्जी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल किए, बेनामी जमीन घोटाले किए, फर्जी एसडीएम से आदेश लिए, फर्जी मेडिकल बिल बनवाए, शेल कंपनियां खोली, जीएसटी की चोरी की, उत्तर प्रदेश सरकार के रेवेन्यू को चूना लगाया। जिनको जेल में होना था वो आपके साथ हैं, चोरों पर आपका हाथ है। आखिर क्यों? ये साक्षी ने ट्वीट किया है, क्योंकि डीएम साहब ने कह दिया है कि 38 मंजिल जो हैं, जो इमारतें हैं जौहर यूनिवर्सिटी में, वो अवैध हैं और अब उन पर बुलडोजर चलेगा। और ये वो तस्वीरें हैं, सोचिए, आजम खां साहब ने खुद जौहर यूनिवर्सिटी में ईंटें लगाई थी। ये तस्वीरें पुरानी उनकी वायरल है। उनका सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था। कहा जाता है कि आज के ज़माने के वो सर सैयद है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। और उसके लिए किस तरीके से उस टाइम भी उनका इतना विरोध हुआ, उस टाइम तो मुसलमानों ने ही विरोध किया था कि ये अंग्रेजों की तालीम की तरफ ले जा रहा है, लेकिन आज दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है। और उसी ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए आजम खां साहब ने सपना देखा कि मैं भी एक इदारा बनाऊंगा जहां पर मुसलमान और तमाम भारत के जो गरीब गुरबा हैं, जो मजलूम हैं, जो पिछड़े हैं, उन सब के बच्चे उसमें तालीम हासिल कर सके और भारत के भविष्य के लिए एक योगदान दे सके। लेकिन आज उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को गिराया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आजम खां साहब का वो तारीखी जुमला वायरल है, खासकर मुसलमानों के संदर्भ में। दुनिया तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की में आपका योगदान हो। और अब कोई 7 समंदर पार से आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, आपको खुद ही उठना होगा और खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। और ये कैसे पॉसिबल है या कैसे संभव हो पाएगा, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप तालीम हासिल करें, कलम उठाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आजम खां साहब कहते थे कि एक टाइम की रोटी कम खा लेना, लेकिन अपनी बेटी को, बेटे को जरूर स्कूल भेजना। तो सोचिए कितने बड़े विजनरी नेता हैं आजम खां साहब। लेकिन आज पहले उनको परेशान किया गया, उन पर मुकदमे लगाए गए, चोरी के, बकरी चोरी के, किताब चोरी के। जब उससे भी मन नहीं भरा तो अब उनके बनाए हुए सपने को, इदारे को, जिसमें तमाम मजलूम, गरीब, गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, अब उसको डेमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या ये सरकार अब यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाकर सिर्फ इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है? आप लोगों की राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।